नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आप तस्वीरों में देख रहे हैं खालिस्तानियों की हवा निकल गई। जो खालिस्तानी कनाडा में बैठकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की आईएसआईएस के साथ मिलकर जो भारत को धमकी दे रहे थे और जो वहाँ से हिंदू हैं जो वहाँ पर उनको निकालने की बात कर रहे थे, वो खालिस्तानी आज खुद कनाडा के गुरुद्वारे के आगे जो इन्होंने बैनर पोस्टर भारत के खिलाफ लगाए हैं वो खुद हटाते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। मोदी जी ने सिर्फ एक बार ये कहा था कि जो कनाडा का नागरिक है उनका वीज़ा हम बंद करेंगे और वीज़ा बंद करने की सिर्फ कही थी। दोबारा मोदी जी ने कुछ नहीं कहा और देश के अंदर जो बिकाऊ और खालिस्तानियों के जो चैनल हैं उन्होंने फैलाया कि कनाडा के साथ पूरे सभी देश खड़े हैं, अमेरिका भी कनाडा के साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सब हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सभी देश भारत के साथ खड़े थे और कनाडा की हवा निकलती आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि जो भारतीय यहाँ पर हैं, जो हिंदू हैं, हम उनको निकाल देंगे। लेकिन सरकार ने, जो सरकार के विपक्ष में दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा था कि जो हिंदू हैं यहीं रहेंगे और हम इनके साथ हैं। जो भारत के अंदर सिख हैं, सिखों ने जब भारत का समर्थन किया तो खालिस्तानियों की हवा निकल गई। जो खालिस्तानी खुद बैनर पोस्टर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे उतारते हुए, ये देखिए, इन्होंने वांटेड भी गुरुद्वारे के आगे ऐसे लिखा है भारत सरकार को कि जैसे कि वहाँ की सरकार ने लिखा हो कि ये बहुत बड़े अपराधी हों। ये पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान की जो आईएसआईएस है उसके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे। नए नए नौजवानों को बहला फुसलाकर खालिस्तान की मांगने की बात कर रहे थे और देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते थे ये लोग। ये पाकिस्तान की जो आईएसआईएस है उसकी ये बी टीम है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं खालिस्तानियों की मौतें ना होनी शुरू हो जाएं, इसीलिए ये पोस्टर हटा दो, हटा दो। जान से ज्यादा प्यारा और क्या है, यही कारण है कि ये पोस्टर हटा रहे हैं। अब ये सिचुएशन निकल रही है, कनाडा के प्रधानमंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि जब तुम पे हमने डंडा दिया है तब इन खालिस्तानियों को अकल आई है। हम कनाडा को समझा समझा के थक गए, कोई अकल नहीं आई। वही कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात पड़ी है तो एकदम खालिस्तानी सीधे हो गए हैं। अब ये बात तो आपको पता लगी, लेकिन अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के जो ऑफिशियल हैं, पूर्व ऑफिशियल, वो एएनआई न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और कनाडा को लताड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि कनाडा तुम कौन हो, तुम तो एक चींटी के समान हो, एक हाथी के सामने। भारत एक हाथी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है और कनाडा एक चींटी के समान है। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी बात ये भी बोली कि कनाडा जो आज सिचुएशन कर रहा है, और वो कह रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था और अपनी संसद के अंदर आकर उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन फिर भी अमेरिका वालों ने उसे ठोक दिया। और जिस कनाडा जिस इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, कई बार वो इंटेलिजेंस भी झूठी पड़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस थी कि इराक के पास केमिकल वेपन्स थे, लेकिन वो केमिकल वेपन्स एक भी नहीं मिला इराक के अंदर और लाखों लोगों की मौतें हो गई। और जिस इंटेलिजेंस के दम पर आज ये कनाडा वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और उस गड़बड़ के चलते बेवजह बेकसूर लोग मारे जाएं या उन्हें मुश्किल हो। यही कारण है कि इनकी बातें आज आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, सुनिए इनकी बातें। If Canada wants to pick a fight, frankly at this point it's like an ant picking a fight against an elephant. The fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination. He has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India. तो दोस्तों, सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कनाडा फाइट करना चाहता है तो ये फाइट एक चींटी और हाथी की फाइट के जैसी होगी। और जो फैक्ट है आज के समय का वो ये है कि निज्जर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर कनाडा ह्यूमन राइट का रोना रोए भारत के साथ। निज्जर के हाथ में एक खून सना हुआ था और निज्जर ने कई अटैक किए थे और उस अटैक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल भी था। और नकली पासपोर्टों के चलते वो कनाडा के अंदर इलीगल एक्टिविटी भी कर रहा था। तो इसीलिए कनाडा को उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका को अगर चुनना पड़े भारत और कनाडा के बीच में, तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका को
भारत को चुनना चाहिए। That oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else, isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq War. दोस्तों, इन्होंने कहा कि अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी तो है नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई पेपर के ऊपर आपके सामने सब कुछ साफ हो, लेकिन कई बार इंटेलिजेंस झूठी भी हो जाती है। कई बार आपने सुना है कि तालिबानों को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किए, लेकिन वो ऑपरेशनों के चलते मासूम लोग मारे गए। और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली ये एक इंटेलिजेंस होती है, कई बार झूठी भी हो जाती है, और इराक वॉर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks, and therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression, we're talking about transnational terrorism, and what the United States did to Qasem Soleimani and what the United States did to Osama bin Laden is really no different than what India is alleged to have done in this case. तो दोस्तों, सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने साफ भाषा में कहा है कि जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर हम फोकस करें, वो एक प्लम्बर था, और ओसामा बिन लादेन के ऊपर अगर हम फोकस करें, वो भी एक कंस्ट्रक्टर इंजीनियर था। और उसी के साथ जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो अमेरिका ने कहा था कि हम किसी भी तरीके के एक टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अब जब टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने की बात आई तो ब्लिंकन अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। इसी के साथ ब्लिंकन कौन है दोस्तों? ब्लिंकन एक अमेरिका का विदेश मंत्री है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो एक दूसरे देशों से आतंकवाद फैल रहा है उसके खिलाफ हमें एक डटकर आवाज उठानी चाहिए, और ये जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन वैसी ही है जैसे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी मारा था, वैसी सिचुएशन में भारत आज चल रहा है।